हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रेमचंद कुमार। अभी आप सभी को स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2021 के गणित के एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिनका नाम है वर्गमूल एवं घनमूल। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को। और यदि यह क्लास आप लोग को थोड़ा सा भी यूजफुल लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी साथ में शेयर कीजिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ऑल बटन दबा देना, ताकि मैं जब भी इसी तरह वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को। ये है आपका वर्गमूल एवं घनमूल के बेसिक कॉन्सेप्ट और ट्रिक, लेक्चर नंबर 10। यदि आप इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद उन सभी वीडियो को देख लें। उन सभी वीडियो का लिंक मैं आई बटन में देने की कोशिश करूंगा इस वीडियो का। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित संख्याओं का आपको क्या निकालना है? घनमूल निकालना है। निम्नलिखित संख्याओं का घनमूल ज्ञात करें। यहाँ पे आपका नंबर 1 में दिया हुआ है 0.027 को आपको क्या निकालना है? घनमूल निकालना है। तो इस संख्या का घनमूल आप किस प्रकार निकालेंगे? ठीक है, तो आपको जो संख्या का आपको घनमूल निकालना है और वो आपका दशमलव में है, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा? मान के चलिए कि उस संख्या में दशमलव नहीं लगा है, ऐसा आपको मान के चलना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका दिया हुआ है 0.027। तो यहाँ पे आपको क्या करना है? आपको पॉइंट को भूल जाएंगे। जब पॉइंट को भूलेंगे तो आप इसको इस प्रकार लिख सकते हैं 0027। तो 0027 को हम लिख सकते हैं 27। ठीक है, कोई भी आपका संख्या दिया हुआ है, ठीक है, जो संख्या दिया हुआ है उसको आपको क्या करना है? जो पॉइंट है उसको आपको भूल जाना है पहले। तो पॉइंट को भूल जाएंगे तो ये आपका संख्या आ गया 27। इसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है? 27 का आपको गुणनखंड निकाल लेना है। 27 का इस तरह करके आपको गुणनखंड निकाल लेना है। तो 27 का गुणनखंड कितना हो गया? 3 × 3 × 3। इसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है? जो गुणनखंड आएगा, जैसे यहाँ पे आ गया 3 × 3 × 3। इसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है? 3 का पेयर बना लेना है। तीन संख्याओं का आपको जोड़ा बना लेना है। तो मैंने यहाँ पे तीन संख्याओं का जोड़ा बना लिया। तो यहाँ पे अब इसके बाद आपको क्या करना है? 3 संख्या के बदला आपको 1 3 लिखना है। क्या लिखना है? जैसे यहाँ पे 3 को 3 3 है, तो इसकी जगह आपको कितना लिख लेना है? 1 3 लिख लेना है। इसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है? अब पॉइंट बैठाएंगे। क्या करेंगे? पॉइंट बैठाएंगे। जैसे यहाँ पे मैंने बैठाया। अब यहाँ पे पॉइंट कितना अंक के बाद बैठाएंगे? तो इसको देखने के लिए आपको क्या करना होगा? क्वेश्चन में फिर आपको देखना होगा। किसमें? क्वेश्चन में देखना है कि पॉइंट के बाद कितना संख्या दिया हुआ है। जैसे यहाँ पे पॉइंट के बाद कितना संख्या दिया है? 0.027। तो पॉइंट के बाद कितना संख्या है? 3 संख्या है। तो जितना संख्या दिया रहेगा उसको आपको 3 से भाग दे देना है। तो जितना संख्या दिया रहेगा उसको आपको 3 से भाग दे देंगे, और जो भागफल आएगा, जैसे इसको इसे हम काट दिए, ठीक है, तो कितना आ गया? 1 आ गया। तो आपको 3 से भाग दे लेना है। भाग देने के बाद जो संख्या आएगा उसी संख्या को आपको क्या करना है? अंक के बाद आपको पॉइंट बैठा देना। जैसे यहाँ पे 27 का करेंगे तो 27 का गुणनखंड आपका कितना आ गया? 3 × 3 × 3। इन तीनों के बदला 1 3 आ गया। इसके बाद यहाँ पे हमको पॉइंट बैठाएं। तो पॉइंट कहाँ बैठाएंगे? 1 अंक के बाद बैठाएंगे। क्या करेंगे? 1 अंक के बाद बैठाएंगे। 1 अंक के बाद क्यों बैठाएंगे? तो मैंने बोला कि जो आपका प्रश्न दिया हुआ उसमें देखना है कि पॉइंट के बाद कितना संख्या दिया हुआ है। जितना संख्या दिया हुआ है उसको आपको 3 से डिवाइड करना है। जैसे यहाँ पे आपका 3 संख्या दिया हुआ है, तो 3 को आपको 3 से भागा देंगे तो कितना आ गया? 1 आ गया। अब यहाँ पे आपको क्या करना है? 1 अंक के बाद पॉइंट आपको बैठा देना। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस बात को आप लोग समझ गए होंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक बार फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। जो संख्या का आपको घनमूल निकालना है वो आपका दशमलव में है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? दशमलव को भूल जाना। तो यहाँ पे आपका 0.027 है, तो दशमलव को भूल जाएंगे तो आपका कितना हो गया? 27 हो गया। अब यहाँ पे आपको 27 का क्या करना है? गुणनखंड निकाल लेना है। इसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है? 3 3 का जोड़ा बना लेना है। ठीक है, 3 3 का जोड़ा बनाने लेके हर एक 3 संख्या के बदला आपको 1 संख्या लिखना है। ठीक है, अगर 3 को 3 है तो यहाँ पे 1 करना है। अगर 3 को 2 है, 2 × 2 × 2, तो यहाँ पे 2 करना है। तो 3 संख्या के बदले घनमूल में क्या होता है? 3 संख्या का जोड़ा बनता है, और वर्गमूल में क्या होता है? 2 संख्या का जोड़ा बनता है। इसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है? जैसे तो अब यहाँ पे आप लोग समझ गए होंगे कि 3 आ गया। अब यहाँ पे आपको पॉइंट कहाँ पे बैठाना है? ठीक है, तो पॉइंट बैठाने के लिए आपको देखना है क्वेश्चन में कि दशमलव के बाद कितना अंक है। जितना अंक है उसको आपको 3 से भाग देंगे। कितना से? 3 से भाग दे देंगे, और जो आएगा, जैसे यहाँ पे 3 से भाग देंगे तो 1 आ गया। अब यहाँ पे आपको 1 अंक के बाद पॉइंट बैठा देना है। तो अब आप लोग समझ गए होंगे
नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोग को क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 1.331 इसका आपको क्या निकालना है, घनमूल निकालना है। तो इसको आप किस प्रकार निकालेंगे, तो इसी तरह आपको करना है। सबसे पहले 1.331 है तो क्या करना है, इसको आपको पॉइंट को भूल जाना है। तो पॉइंट को भूल जाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 1331 हो गया। इसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, 1331 यानी इसको आपको क्या करना है, गुणनखंड निकालना है। तो इसको अगर हम गुणनखंड निकालेंगे तो ये आपका किस प्रकार हो जाएगा, 11 × 11 × 11 हो गया। ठीक है, 11 × 11 × 11 ये कितना है, इसका गुणनखंड है। इसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, इन तीनों का जोड़ा बना लेना है और इन तीनों के बदला 11 नीचे में लिख देंगे। इसके बाद अब यहाँ पे आपको क्या करना है, पॉइंट बैठाना है। तो पॉइंट बैठाने के लिए जो प्रक्रिया इसमें किए हैं उसी प्रक्रिया को इसमें भी करना है। पॉइंट के बाद देखना है कि कितना अंक है। तो पॉइंट के बाद यहाँ पे 3 अंक है तो 3 को आपको 3 से भागा दे देंगे। कितना आ गया, 1 आ गया। अब यहाँ पे आपको 1 अंक के बाद यहाँ पे पॉइंट बिठा देंगे तो इसका आ गया कितना, 1.1। तो इसका जो आंसर है अर्थात 1.331 का घनमूल कितना हो गया, 1.1 हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे आपका दिया हुआ है 0.00216 का आपको घनमूल निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले उसी तरह आपको क्या करना है, जो संख्या दिया हुआ है उसको आपको पॉइंट को भूल जाना है। तो पॉइंट को अगर हम इसको भूलेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 216 हो गया। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, 216 का क्या निकालना है, गुणनखंड निकालना है। तो 216 का गुणनखंड कितना हो जाएगा, 6 × 6 × 6। इसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, 6 × 6, इन 6 के बदला आपका 1 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको बात आती है कि पॉइंट हम कहाँ पे बैठाएंगे। यहाँ तो 1 अंक के बाद बैठाए थे, यहाँ भी 1 अंक के बाद बैठाए थे, यहाँ पे कितना अंक के बाद बैठाएंगे। ठीक है, तो उसी तरह आपको क्या करना है, जिस तरह यहाँ पे आपको देखना है कि पॉइंट के बाद कितना अंक है, उसी तरह यहाँ पर भी आपको देखना है कि पॉइंट के बाद कितना अंक है, इसको आपको काउंट कर लेना है। तो 1 है, 2 3 4 5 6 है। अब यहाँ पे आपका पॉइंट के बाद कितना संख्या है, 6 है। तो 6 को आपको कितना करना है, 3 से भागा देना है। ठीक है, जितना पॉइंट के बाद जितना संख्या रहेगा उसमें आपको 3 से भागा देना है। तो 3 दूना 6 कितना आ गया, 2। अब यहाँ पे आपका 6 था, इस 6 में आपको क्या करना है, 2 अंक के बाद पॉइंट बिठा देंगे। तो 2 अंक, एक और 0 की आवश्यकता होगी। तो अब यहाँ पे इसका पॉइंट ए आ गया। तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, 0.06। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है 0.00582। इसका आपको क्या निकालना है, घनमूल निकालना है। तो घनमूल किस प्रकार निकालेंगे, तो उसी तरह यहाँ पर भी करना है कि जो आपका दशमलव दिया हुआ है, इस दशमलव को आपको क्या करना है, भूल जाएंगे। तो दशमलव को भूल जाएंगे तो आप इसको किस प्रकार लिख सकते हैं, 5832 हो गया। अब 5832 को आपको क्या करना है, गुणनखंड कर देना है। ठीक है, तो 5832 को हम गुणनखंड करेंगे तो 5832 का गुणनखंड कितना हो जाएगा, 18 × 18 × 18। इसके बाद यहाँ पे इस 18 यानी 3 को 18 है तो इन 3 को बदला 1 18 इधर लिखा जाएगा। अब यहाँ पे बात आती है कि हम दशमलव कहाँ पे बैठाएंगे। तो उसी तरह यहाँ पे आपको काउंट करना है कि दशमलव के बाद कितना अंक है। तो 1 है, 2 3 4 5 6 अंक है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, 6 को आपको 3 से भागा देगा। तो 6 को 3 से भागा देंगे तो आपके कितना हो जाएगा, 2। अब यहाँ पे हमको क्या करना होगा, 2 अंक के बाद पॉइंट बैठाना होगा। तो 2 अंक के बाद हम यहाँ पे पॉइंट कहाँ पे बैठाएंगे, यहाँ पे बैठा देंगे पॉइंट। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 0.18 हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे आपका क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 5 कि 0.000125 का आपको क्या करना है, घनमूल निकालना है। तो इसको आप उसी तरह निकाल लेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे आपका दिया हुआ 0.064। ठीक है, तो इसको भी सेम उसी तरह बना लेना है।